बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर ख़ान है और आज हम हेमाटोलॉजी की इस लेक्चर में हेमाटोलॉजी को भी डिफ़ाइन करेंगे, साथ में वो आर्गन जो खून बनाते हैं और हेमेटोपोइसिस खून बनने का जो अमल है कि हमारी बॉडी में खून किस तरह बनता है उसके बारे में हम ज़रा बात करेंगे। तो हेमाटोलॉजी हम सिंपली इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि हिमा का मतलब ब्लड एंड लॉजी का मतलब स्टडी। तो हेमाटोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। या हम ये भी कह सकते हैं कि हेमाटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ब्लड डिसीज। कि ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम खून के बारे में बात करते हैं, उन आर्गन के बारे में बात करते हैं जो खून बनाते हैं और खून की बीमारी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये सिंपली दो डिफिनेशन है हेमाटोलॉजी के कि द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, या हेमाटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम खून के बारे में बात करते हैं, उन आर्गन के बारे में बात करते हैं जो खून बनाते हैं और खून की बीमारी के बारे में बात करते हैं। वट इज ब्लड? ब्लड क्या है? खून क्या है? ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड bodily fluid in animal that deliver necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells and transport metabolic waste products away from the same cell। तो खून हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है। ये हमारी बॉडी के सेल्स को नेसेसरी जो सब्सटेंस है, ज़रूरी जो अशिया है वो ले जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन्स और ऑक्सीजन वो सेल्स को ले जाते हैं और सेल्स में वहाँ पे उसकी तोड़ फोड़ होती है, उसके नतीजे में एनर्जी हासिल होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो ब्लड क्या करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट उसी सेल से फिर बाहर ले जाते हैं, हमारी बॉडी से उसको निकालने में क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ब्लड की टू पोर्शन है, एक प्लाज्मा है, एक सेल्स है। प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% है। प्लाज्मा में आप लोगों को पता है कि उसमें मुख्तलिफ टाइप का प्रोटीन है, मोस्ट 92% इसमें वाटर होता है। इसके अलावा हार्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है, ये चीज़ें होती है। और जो सेल्स है वो हमारी बॉडी में 45 या ब्लड में उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 45% है। सेल्स में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स आते हैं। ह्यूमन जो लाइफ है अब वो टू पीरियड पर मुश्तमिल होता है। इंसान की जो लाइफ है वो टू पीरियड पर मुश्तमिल होता है, एक पैदाइश से पहले और एक पैदाइश के बाद। जो पैदाइश से पहले होता है उसको हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं और जो पैदाइश के बाद होता है हम उसको पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। जो वो आर्गन जो खून बनाते हैं वो कौन कौन से हैं प्री नेटल स्टेज में, प्री नेटल पीरियड में कौन कौन से हैं? प्री नेटल पीरियड में आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यॉक सैक है, इसके बाद लीवर है, स्प्लीन है और बोन मैरो है। आप लोग इस 9 महीने में देख सकते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट करते हैं ब्लड फॉर्मेशन को, खून बनने के, और कहाँ पर ये ब्लड रुक जाता है इन महीने में। और जो पोस्ट नेटल पीरियड है उसमें आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि सिर्फ एक आर्गन है या हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही जो खून बनाते हैं वो कौन सी है, बोन मैरो है जो खून बनाते हैं। पोस्ट नेटल पीरियड में सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में बोन मैरो ही ब्लड बनाते हैं। लेकिन प्री नेटल स्टेज में जो पीरियड में आप लोग देख सकते हैं कि यॉक सैक भी ब्लड बनाते हैं। फिर उसके बाद लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक बात तो क्लियर करना चाहूँ कि जो यॉक सैक है वो सिर्फ आरबीसी बनाते हैं, लेकिन जो बाकी स्प्लीन है, लीवर है, स्प्लीन है और लीवर है और बोन मैरो है, ये ऑल टाइप ऑफ ब्लड बनाते हैं इस प्रीनेटल स्टेज में। हेमेटोपोइसिस क्या है? हेमेटोपोइसिस का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। हमारी बॉडी में खून बनने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं? हेमेटोपोइसिस कहते हैं। हमारी बॉडी में खून बनने के अमल को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस क्या है? एरिथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द नॉर्मल बोन मैरो
ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन है एक नॉर्मल बोन मेरो में। एक नॉर्मल बोन मेरो में रेड ब्लड सेल बनते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। प्रोनॉर्मोब्लास्ट उसका पहले सेल है एरिथ्रोपोइसिस सीरीज का, जिसे मजीद सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एरिथ्रोपोइसिस की। जब ये सेल्स बनते हैं तो मुख्तलिफ स्टेज से बनते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होती है, साइज़ बड़ा होते हैं, क्या होते हैं, डिक्रीज इन सेल साइज, साइज में कमी आ जाती है। हेमोग्लोबिनाइजेशन का मतलब ये है कि उसमें हेमोग्लोबिन का आना शुरू हो जाता है। पहले उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता। और डिसअपेयर ऑफ न्यूक्लियस, पहले उसमें न्यूक्लियस होता है और फिर लास्ट में एक स्टेज पर उससे न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपेयर होता है। एरिथ्रोपोइसिस की कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले उसका जो स्टेज है वो प्रोनॉर्मोब्लास्ट है। प्रोनॉर्मोब्लास्ट डिवाइड हो जाते हैं, फिर म्यूच्योर हो जाते हैं बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट में। फिर बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट डिवाइड और मैच्योर हो जाता है आर्थ्रोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट में। फिर आर्थ्रोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट में क्या हो जाता है, वो फिर मैच्योर हो जाता है रेटिकुलोसाइट्स में। और फिर रेटिकुलोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स में इंटू 4 डेज में क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। एक इंसान मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर मैच्योर हो जाता है और उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस तरह आरबीसी भी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर मैच्योर हो जाता है और फिर उसकी भी एक लाइफ स्पेन है, फिर उसके वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस तरह बाकी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की भी इस तरह म्यूचुरेशन होती है और अब अपनी लाइफ स्पेन के बाद वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ब्लास्ट एरिथ्रोपोइसिस का फर्स्ट स्टेज है। उसके इसकी जो शेप है वो लार्ज राउंड होता है। उसकी जो साइज़ है वो 12 से 20 माइक्रोमीटर होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो उसकी जो है ना साइज़ बहुत बड़ा है। उसकी उसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई भी मौजूद होते हैं। उसकी जो साइटोप्लाज्म होता है वो डीपली ब्लो होता है। प्रोनॉर्मोब्लास्ट पर डिवाइड हो जाता है और मिच्योर हो जाता है किस में, बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट को। फेलिक नॉर्मोब्लास्ट भी एक राउंड शेप सेल्स है। उसकी जो साइज़ है वो 10 से 16 माइक्रोमीटर है। उसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई नहीं होती। और उसकी जो साइटोप्लाज्म है वो ब्लो इन कलर होता है। फिर बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट डिवाइड एंड मैच्योर हो जाता है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट को। क्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट भी एक और राउंड शेप सेल्स होता है। उसकी जो साइज़ है वो 8 से 14 माइक्रोमीटर होता है। उसमें न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियाई होता है वो बहुत स्मॉल होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। साइटोप्लाज्म रेडिश इन कलर होता है। हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन टेक प्लेस है। यहाँ पर हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट आर्थ्रोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट में क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। पहले वो डिवाइड हो जाता है और चेंज हो किस में चेंज हो जाता है, आर्थ्रोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट को। ठीक, नॉर्मोब्लास्ट भी एक राउंड शेप सेल है। उसकी जो साइज़ है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। उसमें जो जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल होता है और फिर क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ पे हेमोग्लोबिन इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो एजेडोफिलिक होता है ड्यू टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से साइटोप्लाज्म क्या होता है, एसिडोफिलिक होता है। फिर जो आर्थ्रोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट है वो किस में मैच्योर हो जाता है, रेटिकुलोसाइट्स में क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। रेटिकुलोसाइट्स भी एक राउंड शेप सेल है, स्लाइटली लार्जर देन आरबीसी। ये आरबीसी से थोड़ा बड़ा होता है, बाकी आरबीसी की तरह होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, होता है बेजोफिलिक मटेरियल होता है, डीएनए एंड आरएनए, जिसको क्या कहते हैं, रेटिकुलम कहते हैं। ये क्या कहते हैं, सुप्रावायलेट स्टैंड ये लेते हैं हम उसको। क्या करते, जब स्टैंड करते हैं सुप्रावायलेट स्टैंड से, तो ये इस स्टैंड से क्या हो जाती है, स्टैंड हो जाती है, ये बेजोफिलिक मटेरियल है। फिर जो रेटिकुलोसाइट्स है वो मैच्योर हो जाता है इन 4 डेज, किसको, आरबीसी को।
बीसी एक बायोकॉनकेव शेप में होता है, उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। उसकी जो साइज़ है वो 7.2 से 7.4 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। मोस्टली उसका जो साइज़ है वो 7.2 माइक्रोमीटर होता है। उसका जो साइटोप्लाज्म है वो पिंक होता है ड्यू टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से उसकी जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, पिंक होता है। इसमें 9 राइबोसोम, 9 माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये 9 माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम नहीं होते। और ये 90 से 120 दिन के दरमियान उसकी जो लाइफ स्पेन है वो है।